ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान सच में पूरी तरह घुटनों पर आ चुका है? क्या ईरान के पास अब ना तो अपनी एयरफोर्स बची है और ना ही नेवी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के होने वाले सुप्रीम लीडर यानी मोस्तफा खामनेई को कुछ हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या सच में ईरान का नामो निशान मिटने वाला है? और इस पूरी जंग के बीच भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है? अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस बयान से जिसने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ साफ कहा है, ईरान अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, उनके सारे बड़े नेता मारे जा चुके हैं, खामेनेई खत्म हो गए हैं और उनका बेटा मोस्तफा खामेनेई भी 90% खत्म हो चुका है। जिन लोगों को नहीं पता कि मोस्तफा खामेनेई कौन है और ट्रंप 90% खत्म होने की बात क्यों कर रहे हैं, तो आप सीधे शब्दों में समझिए। ईरान के जो सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता थे अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी मौत पहले ही अमेरिका और इजराइल के हमलों में हो चुकी है। उसके बाद उनके बेटे मोस्तफा खामेनेई को ईरान की गद्दी दी गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मोस्तफा 28 फरवरी के बाद से दुनिया के सामने नहीं दिखे हैं, वो बिल्कुल गायब हैं। और अब ट्रंप के इस बयान ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है कि मोस्तफा या तो बुरी तरह से जख्मी है या फिर वो भी मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, उनकी एयरफोर्स और उनकी नेवी को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यानी ट्रंप के मुताबिक ईरान अब पलटवार करने के लायक भी नहीं बचा है। अब बात करते हैं कि जमीन पर आखिर चल क्या रहा है। ट्रंप के इस बयान के पीछे अमेरिकी सेना की वो कार्रवाई है जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी सेना की जो विंग मिडिल ईस्ट को संभालती है उसे कहते हैं सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद पोस्ट करके ये बताया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर घुसकर उन ठिकानों पर हमला किया है जहां ईरान अपनी पनडुब्बियों यानी सबमरीन्स और लड़ाकू जहाजों का रखरखाव यानी मेंटेनेंस करता था। अमेरिकी सेना ने इस हमले के लिए खतरनाक वन वे अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। आसान भाषा में समझें तो ये वो आत्मघाती ड्रोन होते हैं जो सीधे टारगेट से जाकर टकरा जाते हैं और उसे उड़ा देते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के सबसे मुख्य और जरूरी बंदर अब्बास पोर्ट पर भी हमला किया है। इस हमले की सबसे खास बात ये थी कि अमेरिकी सेना ने पहली बार किसी लाइव ऑपरेशन में समुद्री ड्रोन्स का यानी कि मैरीटाइम ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। बता दें कि अमेरिकी सेना ने ईरान के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया जिसमें उनके रडार, मिसाइल डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम और छोटी नावें शामिल थी। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों के बाद अब ईरान के पास इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो समुद्र में जा रहे जहाजों पर हमला कर सके। अब ट्विस्ट ये है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम डील हुई थी। एक सीज फायर यानी कि युद्ध विराम लागू हुआ था। सबको लगा था कि शायद अब शांति हो जाएगी, लेकिन वो सीज फायर अब पूरी तरह से टूट चुका है और दोनों देश फिर से अपने पुराने वाले दुश्मनी के मोड में आ गए हैं। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बमबारी की, ईरान ने भी चुप बैठने के बजाय पलटवार करना शुरू कर दिया। ईरान क्या कर रहा है? वो सीधे अमेरिका पर हमला करने की बजाय मिडिल ईस्ट के उन देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को चुन चुनकर निशाना बना रहा है जो उसके आसपास है, जैसे कतर, बहरीन, जॉर्डन और ओमान। इन देशों में अमेरिकी सेना के ठिकाने हैं और ईरान के प्रॉक्सी गुप्त ग्रुप्स वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ईरान की समाचार एजेंसी फोर्स और तस्नीम के मुताबिक अमेरिका ने दक्षिणी पश्चिम ईरान में इराक और कुवैत के बॉर्डर के पास जो तेल उत्पादक इलाके हैं वहां भी बम गिराए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी और संवेदनशील हिस्से पर, जिसका सीधा कनेक्शन भारत से भी है।
नक्शे पर एक जगह है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये समुद्र का एक ऐसा संकरा रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जहाजों के जरिए गुजरता है। ईरान हमेशा धमकी देता है कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर रहे हैं। ईरान चाहे साथ दे या ना दे, हॉर्मुज खुला है और हमेशा खुला रहेगा। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने एक नया दांव खेल दिया है। ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि अब अमेरिका इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने के बदले फीस या टैक्स वसूलेगा। आज तक अमेरिका कहता था कि समुद्र में कोई भी आ जा सकता है, लेकिन अब ट्रंप व्यापारिक रुख अपना रहे हैं। इसी तनाव के बीच अमेरिकी कार्रवाई से भड़के ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे 2 कॉमर्शियल ऑयल टैंकरों पर हमला कर दिया। और दुख की बात यह है कि इस ईरानी हमले की चपेट में एक जहाज आ गया जिस पर भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे। इस हमले में भारतीय मूल के एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी मध्य पूर्व की इस आग की आंच अब भारत तक भी पहुंचने लगी है। सिचुएशन ये आ गई है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सेना, नेवी, एयरफोर्स और उनका होने वाला लीडर मुस्तफा खामनेई 90% खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ड्रोन दाग रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट की ये जंग अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों को हिला सकती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप का ये दावा 100% सच है कि ईरान खत्म हो चुका है, या फिर ईरान अभी कोई बहुत बड़ा पलटवार करने की तैयारी में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।